बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइस टू। दोस्तों, आप लोगों को अभी ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान मामला चल रहे हैं, फिर भारत जो दुनिया भर से पंगे ले रहा है, इसके हवाले से मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो गोबर आरिया का यू टर्न, और उसके अलावा मजीद जो भारतीय लोगों का यू टर्न है वो उसके ऊपर बात करेंगे। अगर भारत तुर्की, चीन और आज़रबाईजान से जो है वो ताल्लुकात खराब कर लेता है, बॉयकॉट कर लेता है, उसमें भारत को कितना नुकसान होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। और दुनिया में मतलब ये जो जो तुर्की और ये चीन है, आज़रबाईजान है, इसको क्या नुकसान होगा वो हम यहाँ पर जरा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये इसका इस जंग से क्या ताल्लुक है इस वीडियो का, वो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाज जरूर कीजिएगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच आप लोगों का। सबसे पहले तो चीज ये कि अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड करूंगा। रोहिंग्या के मुसलमानों को जो भारत ने तकरीबन 300 अफराद थे, आंखों पे पट्टी बांध के इन्होंने बीच समंदर में फेंक दिया। उसकी अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी जो है वो उस पर आवाज उठाई जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के लिए बात की जा रही है, जिसमें भारत को शदीद तरीके के तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और शर्मिंदगी का सामना है भारत को। लेकिन भारत को गैरत नहीं आ रही। अच्छा, आपने वो हलाल वाली तो देख ली होगी ना, कि हलाल ड्रोन्स थे। थिंकिंग देख लीजिए, मतलब क्या चीज है ये लोग, नफसियाती। अच्छा, भारत अगर तुर्की, चीन और आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर लेता है ना, तो इसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं कि मौशी तिजारती सफारती लिहाज से बहुत बड़ा झटका लगेगा भारत को। और चीन क्योंकि तकरीबन 2023 में 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मशीनरीज हैं, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल जो खाम माल होता है। तो अगर चीन का बायकॉट हो जाता है तो इन सब चीजों की वसूली के लिए भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस कदर महंगाई बढ़ जाएगी कि ये जो बचा कुचा भारत है ना, जो 880 कितना, तकरीबन, हाँ, 80 करोड़ अफराद को जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, ये एक बंदे को भी फ्री राशन नहीं दे पाएंगे। इतनी महंगाई हो जाएगी, पूरा भारत भूखों मर जाएगा। अब तफसीलात बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल और खाम माल, ये सब चीजें तुर्की से कारपेट्स लेते हैं ये लोग, और मशीनरी और केमिकल लेते हैं। इनकी कीमतें तुर्की से अगर बॉयकॉट करेंगे तो केमिकल वगैरह की चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, और वो फिर आपको दूसरा जो है सारे ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। और मेरे ख्याल में कोई जो है आपको इतने कम रेट में नहीं देगा, चीजों की कीमत मजीद, महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा, चीन से Xiaomi, वीवो, अलीबाबा जो है ये भारत में सरमायाकारी कर चुके हैं। और अगर ये पीछे हट जाते तो जॉब्स खत्म हो जाएंगे। मतलब भारत में इस वक्त जितनी लोगों को नौकरियां मिली है ना, पूरा भारत सड़कों पर आ जाएगा। और फिर यही मोदी गवर्नमेंट, आरएसएस और शिवसेना जो है ना, इन लोगों पे जो है वो जूतों में दाल बटेगी। इन लोगों का ये हाल हो जाएगा तुर्की से। क्योंकि तुर्की दीगर ममालिक की भी इसमें शराकतदारी शामिल है, तुर्की में जो सरमायाकारी करते थे उसके अलावा। तो सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो जाएगा बिल्कुल भारत के ऊपर से, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, जो कि बोंगे हैं। सिफारती तनाव बढ़ेगा। अगर ये ममालिक इत्तेहाद बना लें और भारत के खिलाफ जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर मुखालफत करें जाके, तो भारत जो है ना, उसकी मतलब सारी, पता नहीं किस चीज की अकड़ है, मुझे नहीं समझ में आता, वो सारी अकड़ खत्म हो जाएगी। चीन का बॉयकॉट करने से सार्फिन को जो है परेशानी हुई। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह, ज्यादातर मोबाइल फोन है, चार्जर्स हैं, ब्लूटूथ हैं, हैंड फ्रीज हैं, ठीक है, और यूट्यूबर्स के जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं हम लोगों के, ब्लॉगर किट्स वगैरह होती हैं, लाइटिंग वगैरह, मतलब हर चीज के अंदर चाइना है, हर शय के अंदर चाइना है। तो चाइना से बॉयकॉट करने का मकसद ये कि इनकी मट्टी पलीद हो जाएगी भारत की। आवाम जो है महंगे, मतलब एक जो मोबाइल जो हर हफ्ते में चेंज कर रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन चेंज कर रहे हैं, सालों में जाके एक मोबाइल का भी लेने के काबिल हो गया। अभी ये जो कहते हैं ना कि हमारे पाकिस्तान से जो है वो सस्ती चीजें मिलती हैं, यहाँ पर महंगाई बहुत है पाकिस्तान में, तो आप जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दोगे महंगाई के। ठीक है, ये हालत हो जाएगी वहां पर। अच्छा, कोई मुल्क भी फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा भारत में। ये सोच रहे ना कि बहुत सारे ममालिक, हो सकता है कोई टुच्चे लफंगे जो मुल्क है
वो कर दें, लेकिन भारत को फिर संभलने को नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। अगर अजरबैजान का जो बॉयकॉट करते तो चाय, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात ही खराब होंगे, चाय नहीं मिलेगी इनको। ठीक है, मुंह पत्ती पियेंगे फिर ये। और पत्ती कहाँ की होगी वो पता नहीं, क्योंकि चाय की पत्ती जो है वो उनको अजरबैजान से नहीं मिलेगी। अच्छा, तिजारती और सिफारती ताल्लुकात इनके खराब होंगे, जाहिर है। कैसे? अब एनर्जी सेक्टर जो है, यानी कि जहाँ से खाम तेल वगैरह खरीदते हैं ये अजरबैजान से, तो उसका बायकॉट करने से इनको नुकसान होगा। और तब खास रीजन जो है उसमें खारजा पॉलिसी के अहदाफ जो है उसको हासिल करने के लिए इनको मुश्किलात का शिकार होगा और वो नामुमकिन हो जाएंगी। ये आप समझ लें, सोशल स्टडीज सुन रहे हैं इस वक्त आप, ठीक है ना, सोशल स्टडीज की क्लास हो रही है। और ओ आई सी में असर रसूख वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अजरबैजान का जो है इसमें बहुत ज्यादा असर रसूख है। और कश्मीर में भारत के खिलाफ बयानात भी अजरबैजान ने बहुत दिए हैं। इंटरनेशनल कॉरिडोर जो है उसमें नॉर्थ और साउथ ट्रांसपोर्ट जो है INSTC, इसका भी जो है वो भारत हिस्सा है। लेकिन बॉयकॉट करने से ईरान, रूस और यूरोप से तिजारती ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, घुटनों पे आ जाएगा भारत। ठीक है, ये इनकी अकड़ सारी निकल जाएगी। अच्छा, अजरबैजान भारत का बड़ा तिजारती पार्टनर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2023 में दोनों के दरमियान तिजारत और तकरीबन $1 बिलियन से कम की जो इनकी आपस में जो ट्रेडिंग थी वो थी। अगर अजरबैजान का नुकसान, मतलब इससे बॉयकॉट कर देते हैं, इतना बड़ा नुकसान नहीं, सिर्फ एनर्जी सेक्टर, इंटरनेशनल कॉरिडोर जो है उसमें इसको बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर ये ऑल्टरनेट वे जो इन्होंने कहा है कि हम अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो एक भारत में अफगानिस्तान में पोर्ट बना के और सी पैक को तोड़ के उसके ऑल्टरनेट पे वो करेंगे। इनको इस कदर नुकसान होगा ना कि सोच रहे हैं कि शायद हमें अफगानिस्तान को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है फ्यूचर में अफगानिस्तान के लिए कोई यूरोप वगैरह के हवाले से फायदा हो। लेकिन ये कि भारत का अपना, मतलब मैंने ऐसी कौम नहीं देखी जो अलल ऐलान जो है वो अपना नुकसान करने पे तुली भी हो। सऊदी अरब, इराक, रूस और ईरान जैसे बड़े सर्विसेज जो है ना, सोर्सेज जो है उस पे भारत इन्हिसार करता है। लेकिन जब ये पूरा पाकिस्तान से भी बॉयकॉट कर देंगे, चीन से भी कर देंगे, इनको बहुत लंबे रूट से जो है वो लेना पड़ेगा सारा मामला। गैस की जो पाइपलाइन ईरान से जा रही है भारत में, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सऊदी अरब से जो ये लोग चीजें दरामद करते हैं, बरामद करते हैं, ये सारी जो उसमें होगी। रूस का जो इनका पूरा रास्ता कट जाएगा और हो सकता है रूस इनको ठेंगा दिखा दे। अजरबैजान से सिर्फ एनर्जी सेक्टर और इंटरनेशनल कॉरिडोर तक जो है ना वो मामला है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, गोबर आर्या ने यू टर्न मारा है, वो पाकिस्तान का एजेंट निकला। आपने इसकी तकारीर देखी है भारत में, जो पहले तो कल तो जयशंकर के ऊपर इन्होंने दावा बोला, अब ये गोबर आर्या के ऊपर ये क्या कर रहे हैं कि हम तो जंग नहीं चाह रहे थे और हमने तो वो टारगेट्स थे वो अचीव किए, और पाकिस्तान ने जब हम पे हमला कर दिया, भाई जो मोदी ने कहा था कि हमें यार कराची के लोग बड़े हरामी हैं यार। मैंने यार जैसी अपनी मोटरसाइकिल पार्क करी तो मेरी मोटरसाइकिल से जब पेट्रोल निकाल लिया, और साथ में जब मैं आके बैठा हूँ आप बाइक को किक मार रहा था तो वो भूतनी का मेरे को बंदूक दिखा के मोबाइल ले गया मेरा, यार मेरी तो वाट लग गई है। ये मोदी के जो जिस तरीके से रो रहा था, ये सूट किया उसके ऊपर, मैंने कहा यार चलो ये दिखाते हैं आप लोगों को। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जो है वो सफारती और माशी तौर पे हराएंगे। ये अब कह रहे हैं कि हम फौजी जाया नहीं करेंगे। ये जो 7 डिफरेंट स्टेट्स में जो इनके डेलीगेशन जा रहा है, उससे ही पाकिस्तान को कमजोर करेंगे। अफगानिस्तान पे वो बॉर्डर क्या कहते हैं, डैम बना के पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, इधर से अपना दोनों तरफ से पानी रोकेंगे। पानी खोलना हमें आता है, आप रोकिए, अल्लाह ताला देख रहा है, उसने पहले भी डैम खोल लिया था, आगे भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज क्या होगी कि हर जगह से पाकिस्तान जो चीजें बाहर ममालिक से मंगाता है उसके ऊपर ये टैरिफ बढ़वाएगा। ठीक है, और टैरिफ बढ़ जाएगा तो उसमें पाकिस्तान को जो है वो महंगाई का सामना होगा। अब वो चीज किस तरीके से पाकिस्तान में आएंगी, हमारे पास चाइना है, हमारे पास रूस है। ठीक है, ईरान से मुझे कोई तवक्का नहीं है, क्योंकि ईरान खुद जो है वो भारत का इत्तेहादी है, और हमेशा जो है आंखें बंद करके इन्होंने जलालत भी उठाई है ईरान ने, लेकिन फिर भी जो है वो क्या कहते हैं कि भारत के ही जूते चाटने में लगे हुए हैं। सही है, लेकिन अकल आ जाएगी बहुत जल्दी इनको भी। ईरान भी मुसलमान कंट्री है, जाहिर है, अव्वल आखिर आएगा हमारे पास। ओके,
अब क्या चीज है यहाँ पर, बहुत बड़ी जो चीजें कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर हम लेके रहेंगे और सीपेक को हमें खत्म करना है। ये भारत में एक नैरेटिव है। इनकी जान निकल गई सीपेक पे। अगर ये इमरान खान के दौर में सीपेक पे काम नहीं रुकता तो आज हम लोग जो है वो हमारे जो क्या कहते हैं सीपेक का जो मामला अटका हुआ है ना, क्योंकि एक तो इमरान खान के दौर में बहुत नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, ये बात आप लोग माने। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो आप देखें, बांग्लादेश की करेंसी ऊपर चली गई, पाकिस्तान की करेंसी डाउन, इंडिया की करेंसी बहुत ऊपर चली गई, पाकिस्तान की करेंसी डाउन। ठीक है, हालांकि सिर्फ चंद पैसों का फर्क था, लेकिन इमरान खान के दौर में पुंगी बच गई। आपका पासपोर्ट जो है वो सूडान से भी नीचे आ गया इमरान खान के दौर में। ठीक है, महंगाई किस उरूज पे पहुंच गई, लेकिन हमारे लोगों को अकल नहीं आती, वो अकल के अंधे हैं। इमरान खान कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, मुझे नहीं समझ में आते। बहरहाल, अगर पाकिस्तान अभी कह रहे हैं कि कश्मीर में बल्तिस्तान में पाकिस्तान के अलावा चीनी फौजी भी बैठे हैं, और चाइना अभी इनके जो और अंदर घुस आया है। अरुणाचल प्रदेश के अलावा 20 किलोमीटर और अंदर आ गया, वो कह रहे हैं ये भी हमारा हिस्सा है। ठीक है, वो इनसे छुड़ाया नहीं जा रहा, वहां नेगोशिएशंस करने में मसरूफ है, लेकिन ये कि उस पर भी चाइना कब्जा कर लेगा। आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है वो अपनी प्रॉक्सी कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इनसे अपना वो नहीं संभाला जा रहा, ये कश्मीर और बल्तिस्तान की तरफ इनकी निगाहें कि ये हमारा हिस्सा है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि जिस जमीन पे तुम लोग बैठे हुए हो ना, वो भी तुम्हारी नहीं है, ये मुसलमानों की जमीन है और ये हिंदुस्तान नहीं है। ठीक है, ये सारा जो खुरासान है, और बहुत जल्दी दोबारा से ये खुरासान बनेगा, ये बात याद रखना। आप लोगों को बहुत गंदी हार होने वाली है। आप इसराइल की तरह किसी की जमीन पे कब्जा करके बैठे हो, ओके ठीक है, आप लोगों को 70-76 साल आपने हुकूमत कर ली, आप लोगों को बहुत मजे आ गए। मेरे ख्याल में वो कहते ना बच्चों से कि बेटा बहुत खेल लिया, अब वापस करे चीज। अब आपके जो है ना वो चीज वापस करने का टाइम आया है। यहाँ पर माशी जंग का अब सामना है, और पाकिस्तान को सिफारती तौर पे और माशी तौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। फौज और आवाम जंग के लिए तैयार बैठे, कोई उसमें कमी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि हमारे जवान जो है वो आम शहरी, वो भी मिसाइल वगैरह रॉकेट्स बना रहे हैं। कोई उससे जो है ना घबराने की जरूरत नहीं है। हर जगह पे ये कहते थे पाकिस्तान में क्लाशनकोफ और बम बारूद बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, हो गया, यही दी जाती है। कुछ कर सकते हो, डरो, और डर खौफ के बाद अब इन लोगों की हालत हो गई खराब। दुनिया में तो जलील हो गए, अपनी साख को मजबूत करने के लिए ये सिफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अगेंस्ट ही काम कर सके, जो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को बहुत जल्दी इसका भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक ये आवाज उठ रही है, दूसरी आवाज ये उठ रही है कि ये गौरव आर्य ने पाकिस्तान को उकसाया कि हमला करो और ये करो और वो करो, और पाकिस्तान ने उन्हीं पॉइंट्स पे हमला किया। तो अब ये कहा जा रहा है कि गौरव आर्य जो है पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट है। जयशंकर पाकिस्तानी एजेंट, ये पाकिस्तानी एजेंट, कल ये कहेंगे मोदी पाकिस्तानी एजेंट, और अब मजा आया तब जब पता चले कि राहुल गांधी भी पाकिस्तानी एजेंट है। पूरे भारत में जो सियासतदान बैठे हैं, 98% हमारे एजेंट्स बैठे हैं। आप जो करना है कर लो। आपके जो मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, गोबर आर्या है, अर्नब है, वो क्या नाम है उसका, कश्यप है, ठीक है ना, और पालकी शर्मा है, ये मोटी गैंडी जो बैठी हुई होती है, जो मेरा ख्याल में अगर उठे तो उसकी कुर्सी फंस जाए, इतनी तो मोटी है ये। ठीक है, टूथपिक से निकालनी पड़ेगी फिलहाल करके। ये लोग जो हैं, ये सारे के सारे ये पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो फिर इसका मतलब ये कि हम, पाकिस्तान ने पूरे भारत पर कब्जा किया हुआ है, और अब हम सिर्फ जाके हमें दिल्ली पे झंडा लहराना है, और ये तिरंगा विरंगा जो भी है ना, इसका पोछा बना के और जूते साफ करने हैं, और कुछ नहीं, बस यही रह गया। ठीक है, तो भी बहुत जल्दी आपको ये भी दिखता है कि आप इनकी लॉजिक देखें यार, किस तरीके के ये लोग हैं। खैर, अल्लाह करे जो भी ये चाह रहे हैं वो इनके दांत खट्टे होंगे, कोई मसला नहीं है। हम तैयार हैं, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, और कामरान मसीह मुझे याद आ गया। चलो, अल्लाह हाफिज।